नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस तरह एक सेठ के बच्चे की जान बचाई और वह क्या पॉइंट था, आप इस वीडियो में जानेंगे। जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बैरिस्टर की डिग्री हासिल करके भारत में आए थे, उसी समय की ये घटना है। एक सेठ के लड़के को फांसी की सज़ा जज साहब ने सुनाई थी। वह सेठ ने किसी ऐसे वकील को नहीं छोड़ा जिसका नाम ना हो। नामे जाने वकील, हर वकील के पास वह सेठ गया, मेरे बच्चे की जान बचाओ। देखो, जहाँ भी जाता तो सब लोग उसकी फ़ाइल को देखकर यही कहते, इस फाइल में कोई दम नहीं है और मैं आपके बच्चे की जान नहीं बचा सकता। बेचारा सेठ बहुत परेशान हो गया। इधर जब बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एडवोकेट के रूप में जब आए हैं, कचहरी में पहुंचते हैं, तो लोगों ने देखा, वहाँ के अन्य वकीलों ने देखा, उच्च जाति के वकीलों ने देखा, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की खिल्ली उड़ाना शुरू की और कहा, अरे देखिए, ये भी एडवोकेट हैं, ये विदेशों से पढ़कर आए हैं, ये लंदन से पढ़ के आए हैं, अमेरिका से पढ़ के आए हैं, ये वकालत करेंगे। बाबा साहब उस समय पर कचहरी में जगह तलाश कर रहे थे कि कहीं मुझे भी बैठने का स्थान मिल जाए। अन्य वकीलों ने कहा डॉक्टर अम्बेडकर से, अरे आप तो इतने विद्वान हैं, आपको कचहरी में बैठने की क्या आवश्यकता है? आप तो चाहें अपनी दुकान रोड पर भी लगा लें तब भी चलेगी, आपका तो बहुत नाम है। बाबा साहब समझ गए ये हमारी हंसी बना रहे हैं, ये हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं। बाबा साहब ने हंस के जवाब दिया, हाँ, आपने ठीक ही कहा, हम जहाँ कहीं भी बैठ जाएंगे तो हमारी दुकान वहीं चल जाएगी। अब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कचहरी के बाहर रोड के किनारे एक कुर्सी और मेज डालकर बैठ जाते हैं। उसी समय पर वह सेठ जी अपने बच्चे को छुड़वाने के लिए, फांसी की सज़ा छुड़वाने के लिए वकीलों के चक्कर काट रहा था। हंसी बनाते हुए उन वकीलों ने डॉक्टर अम्बेडकर की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, वो एक वकील आए हैं, बहुत होशियार हैं, आप उनके पास चले जाइए और वह आपके बच्चे को अवश्य बचा लेंगे। सेठ बेचारा बहुत परेशान था, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके एक ही संतान थी। वह चाहता था चाहे बच्चे के भार के बराबर कोई संपत्ति ले ले, पैसा रुपया ले ले, मगर उसके बच्चे की जान बच जाए। वह बेचारा रोता हुआ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कदमों में गिर गया। बाबा साहब ने कहा, क्या बात है भाई, क्या बात है, बताओ। तब उसने बताया कि मैंने ऐसे कोई वकील, कोई भी एडवोकेट को नहीं छोड़ा जिसके पास मैं गया नहीं, परंतु मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला और मेरे बच्चे को फांसी होने वाली। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जब उसकी फ़ाइल को देखा तो फाइल में ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिल रहा था जिससे उसके बच्चे की जान बच सके। काफ़ी देर देखने के बाद बाबा साहब ने कहा, नहीं भाई, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है, मैं आपके बच्चे को नहीं बचा सकता। किंतु वह सेठ बाबा साहब के पीछे पड़ गया, हाथ जोड़ने लगा, रोने लगा, पैरों में पड़ गया कि आप ही किसी तरह मेरे बच्चे की जान बचा सकते हो। अन्य वकील देखकर सभी तमाशा देख रहे थे कि देखते हैं अम्बेडकर कैसे बचाते हैं। बाबा साहब ने भी सोचा, चलो हम 2-1 दिन का समय लेते हैं, आपकी फ़ाइल को देखते हैं, फिर कुछ ना कुछ करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उस सेठ के बच्चे की फ़ाइल को लिया और ले जाने के बाद
उसमें देखा कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जहाँ पर उसके बच्चे की जान बच सकती थी, लेकिन एक पॉइंट मिला। उसमें ये लिखा था कि फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। बाबा साहब ने उसी पॉइंट को पकड़ लिया और जब फांसी लगने का वक्त आया, जज साहब ने फांसी का हुक्म दिया कि जाओ इसको फांसी पे चढ़ा दो। उस बच्चे को एक टेबल के ऊपर खड़ा किया गया, काला कपड़ा डाला गया, उसके बाद फांसी का फंदा उसके गले में पहराया गया। फांसी का फंदा पहराने के बाद जैसे उस मेज उस स्टूल को हटाने की कोशिश जल्लाद करने लगा, बाबा साहब ने ललकारते हुए कहा, नहीं, आप उसे जान से नहीं मार सकते हो, क्योंकि सज़ा तो फांसी की सुनाई है, जान से मारने की नहीं। सभी हैं चंगे। अरे फांस का मतलब होता है गांठ। आप चाहे 1 गांठ लगाइए, 2 गांठ लगाइए, 4 लगाइए, फांस मतलब फांसी, गांठ। गांठ लगाने को बताया आपने, ये नहीं कहा कि जान से मारेंगे। अब सभी लोग बाबा साहब की तरफ देखते रह गए और उस बच्चे की जान बच गई। उसी दिन से उस कानून की किताब में ये बदलाव किया गया कि सज़ा फांसी नहीं बल्कि ये लिखा जाएगा सजाए मौत दी जाती है। हमारा वीडियो कैसा लगा आपको? शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।